नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लेके चलते हैं एक नेक्स्ट कड़ी नंबर सिस्टम जो चल रहा है उसी में अगला टॉपिक हम जो लेके चल रहे हैं वो आज निकालना सीखेंगे हम कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो निकालना। किसी भी नंबर में अगर आपको लास्ट वाले नंबर के जीरो निकालने के लिए बोला जाता है तो उन नंबर्स ऑफ जीरो को हम किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है कि नंबर सिस्टम में जीरो क्या है, किसी भी नंबर के लास्ट में जैसे हमने देखा 5 का 2 गुणा 4 गुणा 7 किया और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अंत से जीरो कितने आएंगे, लास्ट से कितने जीरो आएंगे। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आप सीधा सीधा जानते हो 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, यानी जीरो वही आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे जहां एक 5 का फैक्टर और एक 2 का फैक्टर होगा तब एक जीरो बन के आता है। इसी तरह से अगर 5 के और 2 के, यानी हमें ये देखने हैं कि हमारे 5 के और 2 के फैक्टर कितने बन रहे हैं, वही इसके जीरो उतने ही बनेंगे। तो यहाँ आप देखिए 5 का फैक्टर केवल, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 5 और 2 में भी जो सबसे कम नंबर रिपीट होगा उतने ही फैक्टर होंगे। ऐसा इसलिए जैसे इसमें आप देख रहे हो कि 4 के अगर फैक्टर करते हैं तो 2 2 जा 4 भी बनता है। तो यहाँ 5 तो लेकिन एक ही है ना, तो पेयर 5 और एक 2 का तो एक बना, तो इसका मतलब क्या है लास्ट में केवल एक जीरो आएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो जैसे ये किया गया है, अब हमारे पास इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कि आपका यहाँ पर बोला जाए, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर हमने ले लिया और एंड सो ऑन, और पूछा जाए आपका कि बताइए 20 तक दे दिया हमको, अब 1 से लेके 20 तक कितने जीरो होंगे, अंत में कितने जीरो आएंगे, ये पूछा जाए अंत से जीरो की संख्या कितनी होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, अंत से जीरो की संख्या कभी भी आपको निकालनी पड़े तो इसके लिए फिर से वही प्रोसीजर अपनाइए आप कि 1 से लेकर के हमारे 20 तक जा रहा है, तो हमें ये सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि इसमें जो नंबर्स ऑफ 2 और 5 के, हमें तो ये तो पता ही है कि 2 और 5 के फैक्टर ही बनेंगे तब जा करके वो एक जीरो बनता है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारे 2 के सबसे ज्यादा फैक्टर बनेंगे या 5 के बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 के सबसे ज्यादा बनेंगे और 5 का हमारा फैक्टर यहाँ पर कम बनेगा। ऐसे में आप ये काम करिए कि ये 20 वाला डिजिट है, आप 20 वाले को लो और 20 वाले के हम फैक्टर करते हैं और डिवाइड कैसे देंगे, क्योंकि 5 का नंबर सबसे कम बार रिपीट होगा, तो इसका मतलब हम डिवाइड 5 से देंगे इसमें, क्योंकि वो नंबर 5 के कितने फैक्टर बनेंगे यहाँ तक देखेंगे तो 5 चौके 20। अब हमारा ये जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये इस वाले को छोड़ करके केवल ये वाला नंबर हमको लेना होता है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ये कितने बनेंगे 4। तो यहाँ पर क्योंकि आप ये चीज देखिए कि एक 5 आपका ज्यादा से ज्यादा यहाँ आएगा, फिर आप एक 10 में देख सकते हो, एक 15 में देख सकते हो, एक 20 में, तो एक 5 तो यहाँ हो जाएगा, एक आपका 5 क्योंकि 2 और 5 लिखेंगे तो एक 5 यहाँ आएगा, एक 5 आपका यहाँ मिलेगा, 3 पंजे 15। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक 5 ये बना और एक आपका 5 चौके 20, एक 5 यहाँ बनेगा, तो आप ये देख सकते हैं कितने, और 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, 4 जीरो मिलेंगे हमको अंत से। क्योंकि हमें सभी क्वेश्चनों को करने के लिए अगर हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि हम सबका तो देखेंगे नहीं बार बार ऐसे कितने 5 है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि भाई हमारा 2 और 5 में सबसे कम फैक्टर किसका आएगा, फिर उसी के हम फैक्टर यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि हम डिवाइड इसीलिए दिया है कि 5 के फैक्टर हमें मिल जाएंगे कि 5 के फैक्टर कितने बन रहे हैं। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखिए फिर और समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम प्यारे बच्चों ये देखते हैं, जैसे 1 से लेकर फिर से हम 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते हैं एंड सो ऑन 100 तक कर लिए बोला और नंबर ऑफ जीरो आपको निकालने के लिए बोला गया।
तो फिर से यहाँ पे आप देखिए कि जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो सबसे दो की डिजिट तो 1 से लेकर के 100 तक बहुत बैठेंगे, केवल 5 जो होगा कम बार आएगा। तो हम ऐसे में भी 100 का नंबर में 5 से डिवाइड देते हैं। 5 से दिया 20 बार गया, 5 से दिया फिर 4 बार गया, अब डिवाइड जाएगा, यानी तो पहले को छोड़ करके बाकी इन दोनों को जोड़ लो तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 20 और 4 24, 24 जीरो आएंगे। जब आप 1 से लेकर के 100 तक सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमारा नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जामों में, चाहे आप यूपीएससी दो या फिर आप एसएससी में दो या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, तो आजकल नंबर सिस्टम से ऐसे सवाल निकल के आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसे केयरफुली आप करते रहिए। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको और समझाता हूँ उसी के बेस पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें भी आपको मेरे प्यारे बच्चों वैसे ही करना है कि आपको ये देखना है ये क्वेश्चन में आपके जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो अब आप यहाँ फिर से ये बता सकते हैं कि एक 5 कहाँ मिलेगा, 5 का 7 से 7 पंजे 35, फैक्टर करोगे 5, क्योंकि इसमें सबसे पहले 5 ही आएंगे, 32 की 2 की पावर आपकी 5 हो जाएगी और ये भी 2 की पावर आपकी 6 बटेगी, इसलिए 2 तो हमारे ज्यादा होंगे क्योंकि हमारे 5 और 2 से ही क्या बनते हैं जीरो। तो पर यहाँ पे आप देखिए यहाँ 5 कितने बचेंगे, 25 या 75, यानी 3 गुणा 5 गुणा 5 और 19 पंजे 95। तो हमारे पास देखा गया कि 5 के एक फैक्टर हमारा ये आया 1 2 3 4, और कहीं 5 आ रहा है, नहीं आएगा। तो 2 तो आपको 5 से ज्यादा मिल जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे जीरो आएंगे 1 2 3 4, तो कितने होंगे, 4 जीरो होंगे। अंत से इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो नहीं है, पीछे से कितने जीरो आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ये पता लगाना है। और ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप चाहो कि मल्टीप्लाई करें तो बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद आंसर निकालो, वो भी इतने छोटे क्वेश्चन में तो आप करोगे तो टाइम बहुत जाएगा ही जाएगा। तो इस मेथड से आप इसको आराम से कर सकते हो। और एक क्वेश्चन हम उठा के ले लेते हैं, फिर और इस तरह से देखते हैं कि 1 से लेकर के अब 1000 तक का ले लेते हैं हम, 1 2 3 जैसे हमने अभी देखा था, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, फिर 1000 तक का लीजिए। अब यहाँ पे भी 1000 में भी आप लेकर के, क्योंकि 5 के फैक्टर ज्यादा होंगे आप कम होंगे सबसे, तो 5 से डिवाइड देते हैं इसको। 5 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 200 पहले, फिर देंगे 5 से डिवाइड तो ये आ जाएगा 40, फिर देंगे 5 अट्ठे 40, 8 बार 5 से जब तक जाता है तब तक देंगे, 5 एकम 5, क्योंकि इससे ज्यादा डिवाइड जाएगा नहीं, जहां तक जाना बंद हो जाए तो पहले को छोड़ करके बाकी इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो ये कितना बनेगा आपका 240 240 48 249, तो 249 जीरो बनेंगे, ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 200 तक। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने और क्वेश्चन किए थे उसी तरह से आप इसको भी करिए, और डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं। देखिए आप यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, सबसे पहले आपको क्या बनेगा 2 दूनी 4, क्योंकि हम जब तक कॉमन लेंगे तो हमें फैक्टर करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप इसका फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा 100। तो इस तरह से अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसे आप सब में से कॉमन लेकर के, अब ये वही बन गया जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे। तो 100 के हम फैक्टर निकालेंगे तो 5 से 20 बार, 5 से फिर हम देंगे 4 बार, तो इसे छोड़ करके 20 और 4 24। तो देखो यहाँ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 से इससे तो कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर पर अगर मान के चलो अकेला 2 आने से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क जीरो पर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे 24 हो गए, तो यहाँ पे भी हमारे कितने आएंगे नंबर ऑफ जीरोस, 24 ही आएंगे। ये आंसर हुआ हमारा। ठीक है, और देखते हैं इसमें किसी भी मल्टीप्लाई के लिए हम और एग्जांपल इसके लेते हैं जिससे कि आपको और समझ में आता है। देखिए बच्चों, अब ये क्या है, 5 के डिफरेंस से आपको दिया हुआ है। हम अभी जितना पढ़ चुके हैं हमें ये पता है कि हमें 5 और 2 के फैक्टर में जो संख्या जिसकी कम आती है उतने ही जीरो हमारे काउंट किए जाते हैं, क्योंकि 1 5 और 2 के जोड़े से 1 जीरो बनता है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, यहाँ 5 की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो अब संख्या 5 और 2 में किसकी कम होगी, 2 की कम होगी। तो हम ये देख लेते हैं कि 1000 से 2 से डिवाइड देने पर हमारे 2 के फैक्टर कितने बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड दिया 500, 2 से फिर 250 होगा, 2 से आपने 125,
फिर 2 से आपने दिया। तो देखिए इसमें क्या है, पूरा डिवाइड ना जाए इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल डिवाइड देना होता है। तो 62 बार चला जाएगा, फिर 2 से देंगे हम तो लगभग हमारा फिर 31 दूनी 62 होगा, फिर 2 से देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा लगभग। फिर हम 2 से देंगे तो 2 सत्ते 14 होता है, 7 बार चला जाएगा, फिर 2 से देंगे 3 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे तो कम एक बार आएगा। इसका मतलब इसे छोड़ करके बाकी आप इतने जीरो जोड़ लिए, क्योंकि 5 की संख्या तो यहाँ पर सभी में ऑलरेडी ज़्यादा होगी, केवल 2 की डिजिट ही हमारी कम होगी 1000 तक। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इतने ही जीरो आए क्योंकि नंबर भी बहुत ज़्यादा हैं। इनको सबको ऐड करेंगे हम तो क्या बनेगा हमारा 500, 250 आपका मिला 500, 750, यानी ऐड कर लीजिए आप इनको। तो ये 3 7 3 10 11 11 5 16 17 18 19 24 4 2 5 2 7 तो 9 7 2 9 9 6 15 3 18 19 19 और 9 फिर 1 6 तो 8 1 9। तो इसका मतलब इतने जीरो आपके इसमें बनेंगे। तो इस तरह से कोई भी सवाल आपको करना हो, पहली नंबर्स को छोड़ करके बाकी हम नंबर्स को इसी तरह से ऐड करके इतने नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। तो इसमें आपकी लास्ट से जीरो की संख्या आपसे पूछी जाती है सवालों में, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और बनता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें भी आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए, और उसके लिए हम क्या करते हैं उसको और देख लीजिए। जैसे हमने देखा एक क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, 8 की पावर 123 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 121। अब इसमें इसकी आगे क्वेश्चन है 3 की पावर 223 माइनस 3 की पावर 222 माइनस 3 की पावर 221। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछेगा कि बताइए इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट से जीरो की संख्या हमें निकालनी पड़े तो कितनी आएगी। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि अगर आप यहाँ से 8 की सबसे मिनिमम पावर को लेकर के कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 8 की पावर कितनी बचेगी 2, यहाँ 8 की पावर 1, और यहाँ पर कितनी बचेगी केवल 1 बचेगा, कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पे आप देखिए इसी तरह से 3 की पावर 2 टू 1 को कॉमन ले लेंगे तो 3 की पावर हमारी यहाँ पे 2 माइनस 3 की पावर हमारी क्योंकि 1 बचेगी, और यहाँ पर 3 की पावर बचेगी नहीं 1 बचेगा। सॉल्व करते हैं कितना आता है। तो देखिए ये आपका होगा 8 का मल्टीप्लाई किया 64 माइनस 8 और 1 9 इंटू 3 की पावर 2 टू 1 8 की पावर 1 टू 1, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ कितना आएगा आपका 3 टू यहाँ पर 9 आएगा, 9 माइनस का 4 हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पर 55 बचेगा। 8 की पावर 1 टू 1 इंटू 55 इंटू 3 की पावर 2 टू 1 इंटू यहाँ 5। अब देखिए इस पूरे फैक्टर में आप देखेंगे तो 11 पंजे 55 होगा, और एक 5 का फैक्टर ये आ रहा है, तो 5 के फैक्टर हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, तो 2 बन रहे हैं, और 2 इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ जीरो भी हमारे इसमें 2 होंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से कई सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को आपको इसी तरह से करके सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप देखिए बार बार, और अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे उसके बारे में आप कमेंट में जरूर लिखिए। इसी तरह से वीडियो आगे आपकी चलती रहेगी। नमस्कार।